ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शिव पार्वती संवाद। वेशधारी शिवजी बोले, हे देवी, तुम गलती कर रही हो। तुम इंद्र या विष्णु में से किसी को अपना पति बना लो। यह सुनकर पार्वती को ब्राह्मण देवता पर क्रोध आया और कहने लगी कि इस प्रकार निंदा करने यहाँ सप्तऋषि भी आए थे, वे भी चले गए हैं और आप भी चले जाइए। इतना कहकर पार्वती जी शिव के ध्यान में मगन हो गई। अब शिव जी अपने वास्तविक रूप में आए और बोले, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी जिसमें तुम सफल रही हो। अब पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता को जाकर सारा वृतांत बताया। अब इंद्र आदि देवता सोचने लगे कि हिमाचल तो कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। अब भगवान शंकर ने देवताओं की बात मानी और स्फटिक माला पहनकर वैष्णव रूपी सन्यासी बनकर हिमाचल की सभा में गए और शिवजी की निंदा करने लगे, जिससे मैना और हिमाचल ने शिवजी को कन्यादान न करने का निश्चय कर लिया। अब हिमाचल के पास सप्तऋषियों का आगमन हुआ और उन्होंने मैना और हिमाचल से कहा कि तुम पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दो, इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हिमाचल बोले, आप कह तो सत्य रहे हैं, परंतु अभी एक ब्राह्मण ने आकर मुझे उनके दोषों से अवगत कराया है और मैना कोप भवन में बैठ गई है। यह सुनकर अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजा और अरुंधति ने मैना को समझाया कि पार्वती तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की पत्नी है। वशिष्ठ मुनि ने भी उपदेश दिया। 14वें मनु का नाम स्वर्णी था। उनके वंश में राजा अरण्य हुए। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि पिपलाद से कराया था और अपने कुल की रक्षा की थी। अतः तुम भी अपनी कन्या का विवाह शिवजी से कराकर देवताओं को अपने अधीन कर लो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।